नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद दीप्ति शर्मा में। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का डे 20। इंसिस्ट ऑन का प्रयोग किसी बात पर विशेष ध्यान देकर कहने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। यहाँ इंसिस्ट ऑन के विभिन्न रूलों के बारे में बात करेंगे। हमारा रूल क्या है? डू यू इंसिस्ट ऑन इट। इट की जगह हम यहाँ पर कोई भी नॉन एक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके आंसर हम कैसे दे सकते हैं? यस आई इंसिस्ट ऑन इट, नो आई डोंट इंसिस्ट ऑन इट। तो इट की जगह हम क्या कर सकते हैं? नॉन एक्शन का प्रयोग। अगर हम नॉन एक्शन का प्रयोग करेंगे तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू इंसिस्ट ऑन हार्ड वर्क। तो इसका आंसर हम यस और नो में कैसे देंगे? अगर हम इसका आंसर यस में देंगे तो यस में आंसर कैसे देंगे? यस आई इंसिस्ट ऑन हार्ड वर्क। हम इसका आंसर नो में देंगे तो नो में आंसर कैसे देंगे? अगर हम नो में आंसर देंगे तो कैसे देंगे? नो I don't insist on hard work। का एक और आंसर कैसे दे सकते हैं? I insist on smart work। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, डज ही इंसिस्ट ऑन एथेस्टिम। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? यस और नो में। अगर हम इसका आंसर यस में देंगे तो यस में आंसर कैसे देंगे? यस ही इंसिस्ट हो जाएगा, एस लग जाएगा। इंसिस्ट को क्या हो जाएगा? इंसिस्ट्स। क्यों लगेगा एस? क्योंकि जज से सवाल पूछा गया है तो एस लग जाएगा। इंसिस्ट्स ऑन एथेस्टिम। अगर हम इसका आंसर नो में देंगे तो नो में आंसर कैसे देंगे? नो ही डज नॉट इंसिस्ट ऑन एथेस्टिम। यहाँ पर इंसिस्ट हो जाएगा क्योंकि आंसर में ही डिड आ गया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डिड ही इंसिस्ट ऑन हेल्थ टिप्स इन हिज लेक्चर। तो इसका आंसर हम यस में कैसे देंगे? यस ही। यहाँ पर इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्यों आएगी? इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इंसिस्टेड। क्यों आएगी? क्योंकि डिड से सवाल पूछा गया है तो हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा? इंसिस्टेड ऑन हेल्थ टिप्स इन हिज लेक्चर। अगर हम इसका आंसर नो में देंगे तो नो में आंसर कैसे देंगे? नो ही डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट। और यहाँ पर इंसिस्ट आ जाएगा क्योंकि आंसर में ही डिड आ गया है। इंसिस्ट ऑन हेल्थ टिप्स इन हिज लेक्चर। हम इसका एक और आंसर दे सकते हैं, क्या? ही इंसिस्टेड ऑन हेल्थ की जगह बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस टिप्स इन हिज लेक्चर।
प्रयोग एक्शन वर्ड के साथ करेंगे। इसका रूल क्या होता है? डू यू इंसिस्ट ऑन एक्शन प्लस ING, यानी कि एक्शन के साथ ING लगाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डू यू इंसिस्ट ऑन वॉकिंग इन मॉर्निंग, तो इसका आंसर हम यस में नो में कैसे देंगे? अगर हम इसका आंसर यस में देंगे तो यस में आंसर कैसे देंगे? यस यस आई इंसिस्ट ऑन, यस आई इंसिस्ट ऑन वॉकिंग इन मॉर्निंग, वॉकिंग इन मॉर्निंग, वॉकिंग इन मॉर्निंग। अगर हम इसका ही आंसर नो में देते हैं तो कैसे देंगे? नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट इंसिस्ट ऑन वॉकिंग इन मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। हम इसका एक और आंसर दे सकते हैं क्या? आई इंसिस्ट ऑन वॉकिंग इन द इवनिंग। आई इंसिस्ट ऑन वॉकिंग इन द इवनिंग। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डज ही इंसिस्ट ऑन रीडिंग नॉवेल, तो इसका आंसर हम यस और नो में कैसे देंगे? अगर हम इसका आंसर यस में देते हैं तो कैसे देंगे? यस ही इंसिस्ट आ जाएगा, इंसिस्ट को एस लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि डज से सवाल पूछा गया है। इंसिस्ट्स ऑन रीडिंग नॉवेल्स, अगर हम इसका ही आंसर नो में देंगे तो नो में आंसर कैसे देंगे? नो ही डज नॉट इंसिस्ट आ जाएगा, क्योंकि आंसर में ही डज आ गया। इंसिस्ट ऑन रीडिंग नॉवेल्स। हम इसका एक और आंसर दे सकते हैं क्या? ही इंसिस्ट्स ऑन रीडिंग कॉमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।